जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवताओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें हम ब्रह्मा विधि में स्थित ब्रह्मा देवता का अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने देव व मनुष्य विधि में स्थित आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आपवत्स, सवित्र, सावित्र और इंद्र देवता का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य के देवता इंद्रजय का अध्ययन कर रहे हैं। एकाशीति पद विन्यास में ये जो इंद्रजय देवता हैं, जो कि साउथ वेस्ट में स्थित हैं अर्थात नैऋत्य कोण में स्थित हैं यह देवता, और यह 2 पद के कहे गए हैं। इंद्र अर्थात मन कहा गया है, इंद्र अर्थात इंद्रियों का स्वामी। और यहाँ पर इंद्र देवता ने वृत्तासुर का वध किया था। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। वृत्तासुर का अर्थ अंधकार, सूखा, नेगेटिविटी, अशुभ समय को बताया गया है। वृत्तासुर को एक वरदान प्राप्त था जिससे कि उसे कोई भी गीली या सूखी वस्तु या लकड़ी या धातु से बने किसी भी अस्त्र से वह नहीं कोई मार सकेगा। उसे ये वरदान प्राप्त था। तो इंद्र को जब उन्हें पराजित करना था तो उन्हें देवताओं ने कहा कि वह दधीची की हड्डियों से बने हुए अस्त्र से उन्हें पराजित कर सकते हैं। तब दधीची की हड्डियों से जो अस्त्र बना उसे वज्र कहा गया, और उस वज्र इंद्र का अस्त्र कहा गया है। और उससे इंद्र देवता ने वृत्तासुर का वध किया था। अर्थात यह जो पद है, जो कि नैऋत्य कोण में स्थित इंद्रजय का पद है, वह अज्ञान को, अंधकार को, अशुभ समय को, नेगेटिविटी को हराता है अर्थात दूर करता है। और जो ये वज्र कहा गया है उसे ज्ञान कहा गया है, उसे स्किल कहा गया है, उसे ट्रिक कहा गया है, उसे वह प्रतिभा कहा गया है, प्रतिभा कही गई है, वह प्रतिभा जिससे कि व्यक्ति इस अंधकार को, अज्ञान को, नेगेटिविटी को, अशुभ समय को परास्त कर सकता है। इसीलिए जो ये साउथ वेस्ट का पद है अर्थात नैऋत्य कोण का जो इंद्रजय का पद है, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति औजार रखने का स्थान, अस्त्र रखने का स्थान भी बताया गया है। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में से अज्ञान को, अशुभ समय को, अंधकार को दूर करना हो तो इंद्रजय का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जब यह पद शुभ होता है तो व्यक्ति अपने समय का, अपने धन का, अपने पास जो उपकरण है, उसके पास जो तकनीक है, उसका वह सदुपयोग करता है, क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पे संयम रहता है। निघंटु वज्री बताया गया है। वज्री का अर्थ यही है कि जो वज्र को धारण करता है, अर्थात इंद्र देवता वज्र अस्त्र को धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसे निघंटु, यहाँ का निघंटु, इंद्रजय का निघंटु वज्री बताया गया है। जब यह पद शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, तो व्यक्ति अपनी समस्या का हल निकाल पाने में सक्षम होता है। वह अपने अज्ञान का नाश कर पाता है, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। अर्थात जब यह पद, इंद्रजय का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा,
तो वो अपनी क्षमताओं को सही प्रकार से उपयोग कर पाएगा। उसके पास जो स्किल्स है, उसकी जो प्रतिभा है, वो उसे निकालेगा। उसे पता ही नहीं रहेगा। अगर अशुभ रहेगा तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, उसकी कितनी क्षमता है कार्य करने की, उसे पता नहीं रहेगा। और जब ये पद शुभ होगा तो व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रहेगा, वह किसी भी समस्या का हल निकाल पाने में सक्षम रहेगा और वह अज्ञान का नाश कर पाएगा। टूल्स हैं उसको अर्थात जब इस पद का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है, तभी बताया गया सफलता की ओर जाएगा। उपकरणों को यहाँ पर रखने का जब ये पद, इस पद में दोष होगा इंद्रजय के पद में, तो व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वो इंद्रियों के वशीभूत रहेगा। इसलिए उसकी इच्छाओं व कामनाओं के वशीभूत होकर वो व्यक्ति कार्य करेगा। वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाने में सक्षम नहीं होगा। उपाय के रूप में चंपा का फूल, अर्थात चंपा का फूल से तात्पर्य यही है कि यहाँ पर चंपा की गंध का प्रयोग किया जा सकता है। चंपा की गंध का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का हवन कर सकते हैं, मूंग का भोजन भी स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। भूमि के अंदर पाश, कमल, कल्प वृक्ष, अर्थात यह सब सोने में बनवाया जा सकता है। यह इसके चिन्ह भी बनवा सकते हैं, गज, वज्र, इनका चिन्ह भी बनवा सकते हैं। चाहे वो कॉपर की प्लेट, चांदी की प्लेट या सोने की प्लेट पर चिन्ह बनवा सकते हैं, चाहे तो 3D फॉर्म में रख सकते हैं। वज्र व हीरे की स्थापना की जा सकती है, विधि विधान से करनी है, शुभ मुहूर्त में करनी है। भूमि के अंदर गड्ढा करके वहां पर कॉपर प्लेट, चांदी की प्लेट, सोने की प्लेट पे चिन्ह बनवा सकते हैं, या 3D फॉर्म में भी सोने में, चांदी में बनवाकर उसके अंदर स्थापना की जा सकती है। भूमि के ऊपर भी संभव हो तो कमल का चिन्ह लगवा सकते हैं, कमल रख सकते हैं, पाश, कल्प वृक्ष, गज व वज्र लगवाया जा सकता है जहां दिखे। उपयोग के रूप में यहाँ पर यह स्किल डेवलपमेंट का स्थान कहा गया है, नई संभावनाओं की जन्म देने का स्थान भी कहा गया है। विद्या कक्ष, स्टडी रूम, क्योंकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, प्रतिभा को पहचान सके और उसे निकाल सके। जब यह पद शुभ रहता है तो यह बताया गया है, इसलिए यहाँ पे स्टडी रूम भी शुभ बताया गया है। इंद्रजय के पद में अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान भी बताया गया है। अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके कार्य में जो उपयोग आने वाले साधन है, उपकरण है, टूल्स हैं, उसको वो यहाँ पर रख सकता है। उसे वहां पर उसका स्थान बताया गया है। उन उपकरणों को यहाँ पर रखने का स्थान बताया गया है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इंद्रजय देवता को देखने व समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात के वीडियो में हम रुद्र देवता, जो कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित हैं, उनको देखने व समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय को देखते हुए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।